कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियऊं चारी। ये सूत्र हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपका मन व्याकुल है, घर गृहस्थी से आप परेशान हैं, आपको बाकी धैर्य गुरु का कहना है, तो ये गुरु वचन है, ये वाणी है, ये वेदों के शब्द हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं उनको गुरुवाणी समझो। हमारे पंजाब में बाबा जी कहते हैं ये सब गुरुवाणी है, शब्दों में ध्यान। ये मत सोचो कि रामायण के सूत्र आपको याद आना चाहिए। फिर कह दिया दूसरा, तो एक तो ये हुआ आपको धैर्य होगा, फिर दूसरा संकेत दे रही है चौपाई कि कवन सो काज, अटूट श्रद्धा विश्वास आया, थोड़ी मन में धैर्य हुआ इस चौपाई से, तो दूसरा शब्द आ रहा है कि कवन सो काज। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, मैं जीव हूं, आप आत्मा पार ब्रह्म हो, मैं बूंद हूं, आप सागर हो। गुरुदेव, गुरु भगवान है, गुरु ईश्वर है, गुरु परमात्मा है, गुरु सब कुछ है, गुरु शब्द स्वरूप ही है। माँ के गर्भ में आपको ज्ञान था और इतना सारा रचना हो गई परमात्मा की, आपको पता ही नहीं लगा, और वहां से भूल गए बाहर आते। नहीं, कितनी बड़ी खेल देखो आप। ये सब विकार आपने संगत में लगाए। मन क्या करेगा? मन एक संकल्प है, तुमने निश्चय कर लिया, धारणा है तुम्हारी, भाव बन गए। मन नहीं माना साहब। अरे मन से तुमने फिर क्या आएगा? ज्ञान है। तुम बात करो कि कैसा विचार आ रहा है, जरा ध्यान रखो। विचार क्या आ रहा है? तो मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राग शरीर, वो एक कल्पना है, तरंग है, तू आत्मा है, तुझे थोड़ी उठा के ले जाएगा। सही बात है। उससे बात करो। बुद्धि का विवेक का मतलब होता है अपने बुद्धि पे भी विचार कैसा आ रहा है, और बुद्धि को मन फसला देता है। बिना बुद्धि के मन कुछ नहीं कर सकता है? तो संकल्प, इसलिए बार बार संकल्प करो हृदय से, अंतरात्मा से कि मैं, और नहीं तो फिर श्वास पे थोड़ा सा भी श्वास लो। और अब सुमरन इधर कर रहे, इधर दवाई दे रहा है डॉक्टर, इधर तुम। ये गुरु से बड़ा, ये इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। मन को भी आप समझ में आ जाएगी ना, मन कोई और नहीं है, मन तुम्हारा ही संकल्प है। बुद्धि भी तुम पैदा करते हो और विचार भी तुम नहीं कर रहे। विचार से विचार को काटो। कोई कि देखा नहीं क्यों, पर थोड़ा विचार तो करो। जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान को समझोगे अपने भीतर क्या है, ये क्या हानि करता है, कि लाभ करता है, कि क्या है, विचार करो, अच्छी तरह विचार करो। इसको सामने रखो कि मनवा जरा देख, इसको देख, इसमें क्या है। तो मन तो नहीं पहुंचेगा वहां, बुद्धि पहुंचेगी। मन के पास ज्ञान नहीं है। मन तो इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय है। मन बांदरो है, जो 11वां बांदरो जो बना हुआ है ना, पूंछ, वो बंदर है। बात को समझना। बाकी वो भी समझाने के लिए कि जो रमा हुआ राम है, अगर तुम उसका सुमरन कर लोगे तो तुम्हारी भी पूंछ क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कहाँ? सीधी हो जाएगी। नहीं, वो पूंछ का मतलब नहीं, पूंछ तुम्हारी पूंछ हो जाएगी। इस जगत में तुम्हें दुनिया जानने लगेगी, समझने लगेगी। बांदरा बनने से काम नहीं चलता, बंदर की गुड़ भूमड़ा पूजा देने से ना खाता है। आध्यात्म समझो। पूंछ का मतलब क्या है? पशु वृत्ति, एक तो ये है। और पूछ का आध्यात्मिक में अर्थ क्या है? कि जब राम का सुमरन करोगे, वो 2 अक्षर नाम का सुमरन करोगे गुरु के आदेश से, श्वास श्वास में, तो आपकी कीर्ति सम्मान पूछ हो जाएगी। समझ रहे हो? है? ये कौन देता है? तुम वहीं अटक के रह जाते हो। और मैं नहीं कह रहा हूं, जड़ और चेतन का भेद समझो। इन श्री विग्रहों को बनाने वाले ने क्यों बनाया, बाकी उसका श्री विग्रह में सीना चीर के रुद्र हनुमान जी दिखा रहे हैं। आपने किसी कैलेंडर ने देख लिया, बाकी क्या ऐसा बाकी विचार नहीं करा आपने।
गुरुदेव कहते हैं कि हर चीज पर विचार कर बेटा, मेरे गुरु समर्थ हैं, इसके लिए बना है मंदिर। अरे मन को अंदर करो। जब तुम्हें असली मंदिर तो ये है जो मन तुम्हारा बाहर जा रहा है, सुरती को मोड़ करके अंदर करो। ये कौन ने बनाया है? ये हमने रखा है? क्यों रखा? जो ऐसे जीव हैं, कम से कम श्रद्धा और भाव तो जगे उनकी धर्म के प्रति, और फिर गुरु लेके जाएं वहां पर, या श्रद्धा रखो, उनकी भावना है, पर वो वहीं अटक करेगा, आत्मज्ञान नहीं होता। परमात्मा बहुत दयालु है, वो अंतर्यामी है, वो सब जगह से कृपा करते हैं। आपको मित्र रूप में कृष्ण चाहिए, समर्थ परमात्मा सब जानता है वो सूक्ष्म, किंतु उसके सामने, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता था। परिस्थितियां क्या कराती हैं? आप, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, ये बच्चे हों चाहे कोई भी हो, पत्नी हो, वो जब दुखी हो जाएगी तो कहे अरे छोड़ो छाड़ो यार, मैं कहाँ तक दुख पाती रहूं, यही कहेगी। आदमी भी ये सोचता है भाई बंधु कुटुंब कबीला जब तुम्हारे साथ अन्याय, पर धैर्य धीरज धर, अब ये सूत्र काम करेगा यार रामायण का स्वतः सिद्ध, कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियऊं चारी। ये सूत्र हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपका मन व्याकुल है, घर गृहस्थी से आप परेशान हैं, आपको बाकी धैर्य गुरु का कहना है, तो ये गुरु वचन है, ये वाणी है, ये वेदों के शब्द है। ये जितने भी ग्रंथ है उनको गुरुवाणी समझो। हमारे पंजाब में बाबा जी कहते हैं ये सब गुरुवाणी है, शब्दों में ध्यान। ये मत सोचो कि रामायण के सूत्र आपको याद आना चाहिए। फिर कह दिया दूसरा, तो एक तो ये हुआ आपको धैर्य हो गया, फिर दूसरा संकेत दे रही है चौपाई कि कैवन सो काज, अटूट श्रद्धा विश्वास आया, थोड़ी मन में धैर्य हुआ इस चौपाई से, तो दूसरा शब्द आ रहा है कि कैवन सो काज। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, मैं जीव हूं, आप आत्मा पार ब्रह्म हो, मैं बूंद हूं, आप सागर हो। गुरुदेव, गुरु भगवान है, गुरु ईश्वर है, गुरु परमात्मा है, गुरु सब कुछ है, गुरु शब्द स्वरूपी है? तो विश्वास हो। कैवन सुकाज कठिन जग माही राम, जो नहीं हो यही तो तात तुम पाई, तात तुम पाई। ये सूत्र है, विश्वास हो गया। ऐसा कौन सा कार्य मेरे प्रभु नहीं करेंगे, वो तो यहीं बैठे, पर मेरा मन मस्तिष्क ने, बुद्धि ने, विचारों ने मुझे नकारात्मक, और ये मस्तिष्क खराब है, अंतःकरण शुद्ध नहीं, हृदय से पकड़ो। इसलिए बार बार धारकुंडी सरकार कहते हैं, परमानंद जी कहते हैं, और भी महापुरुष कहते हैं कि हृदय में अपने इष्ट को यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ से ये ठीक होगा। साकार निराकार जड़ चेतन सब कह दिया, बाकी यही है बोलता पुरुष। नर नारी में एक विराजे जान देखा जाता, ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, जान देखा जाता। अब तुम भले कह दो मेरी तो आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं तो कैसे, क्या आसक्ति अलग चीज है, अनासक्त अलग होता है। अनासक्त वो होता है कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पर हमारा कोई मतलब नहीं। पर फिर भी हम तो कह रहे हैं बिल्कुल हटाना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आप मुझको आत्मबल दो, शक्ति दो, मनोबल दो, बुद्धि बल दो, और ऐसी कृपा करो कि मैं इन सुरापान वालों के साथ, मांस भक्षण करने वालों के साथ है, इनसे मुझे दूर रखो। और अगर मैं देख भी लूं, पहली बात तो आप क्या नहीं कर सकते, कमलवत रहने का मतलब ये नहीं है, फैसला रखो, ठीक है, उनके अंदर जीव आत्मा है, बाकी भैया तुम्हारी तुम जानो, हमें दूर बैठो। मुक्ति का मतलब जो बंधन है विषयों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष, और भी खान पान के कई बंधन, ये सब बंधन में आते हैं। ये कैसे छूटेगा जब तक आपको उस चीज का तोड़ ही याद नहीं, जानकारी नहीं कि इससे क्या हानि है, इसको छोड़ो, इसका कैसे होना, उसका तरीका ही याद, मतलब ज्ञान, पहले नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, फिर आप मतलब मुक्ति के मतलब वो जो विकार हैं आपके जीवन के अंदर,
घर में जो एक कलह होता है, झगड़ा होता है, कोई अभाव महसूस होता है, तो परमात्मा ने तो हम सबको एक जैसा बनाया है ना। एक आदमी संपन्न है, एक आदमी गरीब है। क्यों? ये भेद परमात्मा का है। कर्म को हिसाब से उसको जानकारी नहीं है ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, या उसको गुरु होना चाहिए। इसके लिए जानकारी के लिए सतगुरु चाहिए। कोई भी अनुभव वो आपको तरीका से, फिर उसमें आपको धैर्य की जरूरत है। तो मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर छोड़ के चले जाइए, पत्नी को अगर हैं तो पत्नी छोड़ के चले जाइए, और पत्नी ना भी हो तब भी मतलब जो तो आप जंगल में पड़े रहिए, ये ठीक है भाई। अपने अलग अलग वो है, साधु बन गए साहब। पर गीता इसके लिए मना करती है, मना कर। घर छोड़ के नहीं जाना कहीं भी। घर छोड़ के मार पड़ी तो भाग पड़ी, कारण कोई ना कोई है, नहीं। पर हम उसको भी कहते हैं कि भैया ठीक है। बाकी गीता कहती है कि आप गृहस्थ में जहां हो, आना तो आपको पड़ेगा। आप जंगल में पहुंच जाओगे तो वहां भी गृहस्थी की या किसी मानव की आपको सेवा लेनी पड़ेगी, है? आप जंगल में पड़े हो तो परमात्मा तो किसी ना किसी को निमित्त बना के वहां भेजेगा, पर हमारा आध्यात्म ये नहीं कहता। पर उस समय जब देश काल परिस्थिति और पर संघर्ष आता है, तो कोई भी आपका मित्र, माता पिता या पत्नी या कोई भी आपका शुभ चिंतक आपको धैर्य दे, आपको संभाले, क्या कोई बात नहीं, घबराइए मत। भौतिक वस्तु है, आती जाती रहती। ये ज्ञान दृष्टि। वैराग का मतलब इनसे लगाओ, और एकदम से होता है। शरीर है, इससे भी मोह नहीं रखना। इसका मतलब आसक्ति। संपूर्ण आध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। पूरा ब्रह्मांड में जितनी आध्यात्मिक कथाएं चल रही हैं, उसके पीछे लॉजिक एक ही, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। महाराज जनक के जी 3 ही प्रश्न, और इन 3 का समाधान अगर हो गया होता उनका, तो फिर अष्टावक्र से क्यों पूछते? पूरे जीवन भर उन्होंने शास्त्रार्थ किया, सत्संग किया, बंदी नाम के ब्राह्मण भी थे, एक से आला विद्वान थे, वेदों के वेदार्थी थे, जिनको कंठस्थ थे सारे वेद, पर संतुष्ट नहीं। क्यों? जब तक वो स्वयं सतगुरु नहीं मिला। यहाँ उम्र का तकाजा नहीं है। एक बच्चा भी छोटी बात को शब्द में खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां भी परमात्मा बोल रहा है, सतगुरु बोल रहा है। सत्य आत्मा है और प्रेरणा देने वाला शब्द रूपी गुरु वचन है, वाणी से जो आ रहा है उसमें परखी डालो, वो सब जगह से बोल रहा है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति का त्याग पहली शर्त है। आसक्ति का त्याग पहली शर्त है, इससे ही होता है। आध्यात्मिक उपलब्धि में जो वैराग तो होता है आपको, राग द्वेष से, काम क्रोध से कौन चाहेगा, पर आदमी आदत है उसी को पकड़ रहा। इनसे विरक्ति, अरे यार क्रोध क्यों आया, प्रायश्चित करना पड़ेगा उसकी वृत्ति को। चित्त के अंदर मानसिक जो वृत्ति है, स्वभाव बन गया, आदत बन गई। आपको इनसे विकारों से, किसी का हित तो हो, वाणी अच्छा बोले, कम से कम कल्याण। तो आसक्ति आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है आसक्ति का। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान महाराज गुरु अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया। उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वही आत्म अनुभूति वहीं पर बैठे बैठे, जैसे आप बैठे और हम बैठे, एक पल में उनके समाधान हुआ। थोड़े से समय में उनको आत्मज्ञान हो गया, मतलब चर्चा से। महाराज जनक को वही आत्म अनुभूति हो गई।
कहीं जाना नहीं। जब भी होगा आत्म अनुभूति एक पल में ही होगी आप।